अच्छा, हिंदू धर्मशास्त्र में राम मंदिर की जो है अहमियत और अजमत का कोई तस्करा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? उनके सबसे बड़े भगवान है वो अभी। नहीं, वो तो अब ने बनाया है, तो ये बना रहे हैं ना, राम ने उसको कहाँ माना है? राम और कृष्ण कोई तारीखी जो है शख्सियत नहीं है। राम के जमाने में भी मंदिर मूर्ति का कोई वजूद नहीं है। राम के जमाने में मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर का वजूद नहीं। नहीं, मंदिर का वजूद है ना, मूर्ति पूजा का वजूद है राम के जमाने में। मोदी जो है उस ग्रुप से भी नहीं आते हैं, उस वर्ग से जो प्राण प्रतिष्ठा का जिसको अधिकार मिला हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का भी उद्घाटन किया जा रहा है तो 2024 के इलेक्शन के लिए। हाँ, वो बिल्कुल उसके लिए है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं है तारीख में, और 14वीं सदी के आखिर तक जो है पूरे भारत में राम के नाम पे कोई मंदिर नहीं है। तो गुमराही पे जो है ना वो अजाब नहीं आता है, सरकशी पे जो है अजाब आता है। ये बड़ी पॉइंट की बात है। इसीलिए यहाँ भारत में कभी जो है ना वो अजाब नहीं आया कि सबको खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लोगों के जहन में ये रहा कि यहाँ मस्जिद को तोड़ के जो है आप मंदिर बना रहे हैं। तो ये जो कहते हैं हमारी आस्था है, ये बिल्कुल हिंदू धर्म शास्त्र और मैथोलॉजी और परंपरा रिवायत के खिलाफ है। कहीं है ही नहीं जो है इसका वर्णन। 450 साल 500 साल 550 साल हिंदुओं ने संघर्ष किया, पूरी तरह ये झूठ है। मुस्लिम दौरे हुकूमत या उस दौर में जो चीज भी बनी है वो सबसे नफरत है। वो असल मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी तारीख है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। इनको जो है ना मस्जिद का मीनार है जो वो सीने में चुभता है त्रिशूल की तरह जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ खुसूसी इंटरव्यू में बातचीत के लिए आज मौजूद है मारूफ आलिम दीन और हिंदुत्व के हिंदुस्तान में सबसे बड़े जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। इन दिनों राम मंदिर का अयोध्या में इफ्तिताह होने जा रहा है। 22 जनवरी की तारीख तय है और जब ये इंटरव्यू आप देखेंगे इफ्तिताह हो चुका होगा। आज इस इंटरव्यू में यही जानेंगे कि राम कौन थे, शंकराचार्यों की हिंदुस्तान में क्या अहमियत है, हिंदू धर्म में उनकी क्या अहमियत है, क्यों उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का बायकॉट कर रखा है। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि राम मंदिर की तारीख़ क्या रही है, राम का इतिहास क्या रहा है। राम को लेकर मुसलमानों में भी काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। अल्लामा इकबाल जैसे कुछ लोग हैं जो राम को इमामुल हिंद कहते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। कई लोग कई और तरह की बातें करते हैं। मौलाना मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राम कौन थे, क्या है राम? देखिए, राम जो है, राम को एक आदर्श महापुरुष और राजा, सत्यवादी, सादिकुल कौल और अमीन और अच्छा जो है हुक्मरान के तौर पे देखा गया है। वाल्मीकि जो सबसे असल रामायण है, जो बाद में भारत में 300 रामायण लिखी गई है, वो सब रामायण जो है उसी वाल्मीकि रामायण पे जो है मबनी है। और वाल्मीकि ने राम को जो है ईश्वर भगवान के तौर पे पेश नहीं किया है। एक अच्छे राजा और जो अपने अहद का पाबंद हो, सच बोलने वाला हो और प्रजा और रियाया का ख्याल रखने वाला हो, इस तौर पे जो है वो पेश किया है। अब जो है उनके तारीख़ी वजूद को लेके, किरदार को लेके बड़ा जो है इख्तिलाफ है, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं पढ़ना है जी। गांधी जी ने 27 जुलाई 1937 के हरिजन में लिखा था कि राम और कृष्ण कोई तारीख़ी जो है शख्सियत नहीं है। ये गांधी जी का लिखा? हाँ, ये गांधी जी ने लिखा है 27 जुलाई 1937 के हरिजन में कि राम कृष्ण कोई तारीख़ी शख्सियत या किरदार नहीं है। इसीलिए मैं कांग्रेसियों से कहता हूँ कि वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के मॉडल और तरीक़ेकार को अपनाएं कि उन्होंने किस तरह जो है फ़कीरी में जो है शहनशाही और हुकूमत की है और सादगी को जो है बढ़ावा दिया। ये गांधी जी ने लिखा और बहुत सारे लोग, बहुत मशहूर है ये, आजकल लोग नकल करते हैं इसको। तो ये जो है बिल्कुल वो क्लियर है, लेकिन जो है हमको उसमें नहीं पढ़ना है। चूँकि गांधी जी जो है वो रामायण महाभारत को भी जो है वो तारीख़ी दस्तावेज नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि राम कृष्ण को मैं जो है दोष से जो है वो परे नहीं मानता हूँ, वो दोषों से परे नहीं है। और तुलसी ने या दूसरे लोगों ने वो राम से जो है बहुत सी बातें जो है वो कहलवाने की जो है कोशिश की है। तो ये जो है एक अलग मुद्दा है, लेकिन राम और हनुमान जो है एक भारत के संदर्भ में, तनाजुर में जो है एक आदर्श और अच्छा किरदार है कि बाप के साथ जो है क्या रवैया होना चाहिए, माँ के साथ क्या रवैया होना चाहिए, सौतेली माँ के साथ क्या रवैया होना चाहिए, भाइयों के साथ जो है क्या रवैया होना चाहिए। तो राम को आप जो है
पूरे दौर में जो है, जो राम का दौर है और जिंदगी है, कभी उनको गुस्सा होते हुए, गलत बात बोलते हुए नहीं देखेंगे। मतलब राम को एक अच्छे इंसान के तौर पर पेश किया गया है, उन्होंने ज़िंदगी जीने का तरीका बताया कैसे ज़िंदगी जीनी। तो ये अच्छा, जो राम का एक वो किरदार जो गांधी जी ने बताया कि वो एक अफसानवी किरदार है, राम हकीकी किरदार नहीं था, वो तो उनका नजरिया है। हाँ। एक दूसरे के राम थे, राजा थे। हाँ। अगर राम राजा थे तो कब थे, कोई जो दस्तयाब तारीख हो, कितने साल पहले की बात है ये? हिंदू नजरिया और मैथोलॉजी के हिसाब से जो 4 जमाने हैं, जो अहद है, आपने यहाँ जैसे 3 दौर है खैरुल कुरून के। जी हाँ। आहदे नबी और आहदे सहाबा और आहदे ताबीन जो है जी। तो सहाबा जो है वो 120 तक जो है वो सब सहाबा का इंतकाल हो चुका था। 220 तक जो है ताबीन, या जो है 110 तक जो है, 120 तक जो है, ये जो है दौरे खैरुल कुरून मशहूद लहा बिल खैर जो है कहा जाता है। तो हिंदुओं में जो है वो 4 दौर है। एक जो है सतयुग है, एक त्रेता युग है, एक द्वापर युग है, एक कलयुग है। तो राम से एक दौर ऊपर है जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता युग जो है वो राम का दौर है। कृष्ण का दौर जो है वो महाभारत और द्वापर युग है, और हम लोग जिसमें जी रहे हैं ये कलयुग है। ये तो राम जो है वो त्रेता युग में है, और ये तारीख माह कब्ल का जो है वो दौर है। अच्छा, ये जो त्रेता युग है, जो राम का दौर था, जब से तारीख की शुरुआत हुई उससे पहले का दौर है। ये जो है तारीख के अहद से, मतलब तारीख 3 तरह से, एक तो जो ईसवी तारीख है, हाँ, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से जोड़ा जाता है, हाँ, या फिर उसके बाद इस्लामी तारीख है, और कुछ तारीख दस्तयाब है माक़बल मसीह जैसे कहते हैं, तो उस तारीख से भी पहले ये है। ये माक़बल मसीह जो है, ये भारत में जो विक्रम सदी या कैलेंडर पंचांग जो माना जाता है, ये उसे ईसवी से भी बाद का है। अच्छा। हाँ, ये जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो है, ये बुद्धिस्ट जो है सन और जो है वो तारीख है ये। और ये जो पंचांग है, हिंदू पंचांग जो है वो उससे भी पहले है। तो इसमें जो है वो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ जो है बोला गया है। तो राम का दौर जो है ना वो त्रेता युग है, और सतयुग का मतलब होता है जहाँ सच ही सच हो, और त्रेता युग का मतलब है कि झूठ पर सच्चाई गालिब हो, और द्वापर युग का मतलब होता है कि सच और झूठ दोनों बराबर हो जाए। तो द्वापर जो है ना ये 2 पहर से है, जो दिन का जो बीच का हिस्सा होता है उसको 2 पहर बोला जाता है। तो वो द्वापर युग है, यानी सच और झूठ दोनों बराबर हो जाए। और कलयुग जो होता है ना, वो जो है झूठ जो है वो सच पे जो है गालिब आ जाता है। तो ये राम जो है उस दौर में है जबकि वो सच जो है वो झूठ पे गालिब है। ये जो है राम का त्रेता युग है। अच्छा, राम की जो किताब है रामायण, ये राम की लिखी हुई है या राम के बारे में बाद में लोगों ने लिखा? ये कब और किस जमाने की? ये वाल्मीकि जो है वो वाल्मीकि जहाँ से शुरू है वहाँ भी आप देखेंगे कि वो खुद कहते हैं कि राम कहानी पर जो है, कथा पर ये जो है आधारित है। वो लगता है कि उससे पहले भी जो है राम की कहानी जो है वो रही होगी। तो वहाँ से शुरू है। या तो वाल्मीकि जो है वो राम के अहादी के हैं, या जो है वो बात के उमूमन जो जिस तरह जो है वो लव और कुश जो राम के बेटे हैं, जो सीता को जो है निष्कासन कर दिया था, घर से जो है निकाल दिया था, घर निकाला दे दिया था। तो उस दौर में वो वाल्मीकि आश्रम में ही दोनों पैदा हुए थे। तो और जो है राम से जो है युद्ध भी, लड़ाइयाँ भी हुई दोनों भाइयों की, जिसमें जो है राम की फौजें ये सब जो है शिकस्त खा गए थे सब जो है। तो उससे तो लगता है कि वो उसी अहद के हैं। और जिस तरह जो है वो दरबार में गए हैं सीता को लेके, दोनों बच्चों को लेके, तो वो लगता है उसी अहद की चीज़ें हैं। लेकिन वाल्मीकि ने जो है वो राम को भगवान और ईश्वर के रूप में, और जो है आराध्य के रूप में, जिसको माबूद कहते हैं, तो राम जो है वो आदरणीय जरूर है, लेकिन वो आराध्य उन्होंने नहीं माना है उनको। एक जो है अच्छे राजा के रूप में उन राम को जो है वो पेश किया है। और जो आदमी जो होता है जी, जो कहीं न कहीं उसमें जो है भूल चूक भी और दूसरी बातें भी होती, जो गांधी जी ने कहा है कि हम जो है कृष्ण और राम को दोषों से परे नहीं मानते हैं। तो उसी तरह वाल्मीकि ने भी वो क्लियर करके जो है बता दिया है कि जो है जैसे बाली को जो है धोखे से जो है मारा गया, या जो है सीता निष्कासन जो है कि रावण के साथ जो है इतने दिनों के रहने के बाद जो है वो रखने के लायक नहीं है वो। अच्छा, राम के साथ 2-3 नाम और आता है। राम के साथ रावण का जिक्र होता है, सीता का जिक्र होता है। इन दोनों का क्या ताल्लुक रहा राम की जिंदगी से? नहीं, सीता तो जो है जाहिर है कि उनकी पत्नी है, बीवी है। और वो जो है जो आज के दौर में जो सीतामढ़ी है जी, और जो है मिथिला का जो पूरा एरिया है, जो उधर नेपाल की तरफ भी चला गया, जनकपुर का एरिया है,
वहाँ जो है वो राजा जो है जनक थे। राजा जनक, तो राजा जनक की जो है बड़ी अहमियत है, उनका भी एक बड़ा किरदार है। तो मेरे हिसाब से जो है हिंदुत्ववादी समाज जो है ने वो राजा जनक के उस पे परंपरा रिवायत पे चल रहे हैं, और ने जो है वो राम के उस पे चल रहे हैं, ने कृष्ण के उस पे चल रहे हैं, ने परशुराम के उस पे चल रहे हैं, और ने जो है शिव के उस पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ये लोग अपनी इनकी जो है रिवायत है, मेथोलॉजी है, जो हिंदू परंपरा के खिलाफ जो हिंदुत्ववादी जो है रिवायत है, जो जारहियत और मनफी सोच पर मबनी है, उस पे ये लोग जो चल रहे हैं। वो राजा जनक को जो है वो परशुराम ने जो है जो धनुष है, तीर जो है वो शिव के कहने पर राजा जनक को दिया था, और कहा था कि हमारे दो जो है भगत हैं और पैरोकार हैं, एक रावण एक जो है राजा जनक। तो अब चूंकि तुम्हारा जो है क्षत्रियों को जो है क्षत्रियों का सफाया करने का अभियान जो है तुमने 21 बार या 17 बार जो है पूरी धरती से क्षत्रियों का सफाया कर दिया, अब चूंकि तुम्हारा अभियान मुहिम जो है पूरी हो गई है, अब ये जो है वो तीर धनुष जो है तुम जो है वो किसी को दे सकते हो इन दोनों में से। लेकिन रावण के यहाँ गए तो देखा कि रावण के पूरे जो है दायरे असर में एक ही नजरिए की कबूलियत है, दूसरा आदमी दूसरे नजरिए वाला वहाँ जी नहीं सकता है। वह रावण जो है वो सबको खत्म कर देता था। तो परशुराम ने कहा हम तुमको ये शिव का जो है तीर कमान नहीं देंगे, तुम इस लायक नहीं हो, यहाँ हम उसको देंगे जहाँ हर विचार के लोगों के लिए जगह हो और उसको आज़ादी हो। तो वो जो है राजा जनक को जाके परशुराम ने वो तीर धनुष जो तीर कमान दिया था। तो वो उनका एक बड़ा अच्छा किरदार है। हनुमान का भी बड़ा अच्छा किरदार है। हनुमान की लोग गलत उसमें पेश करते हैं, हनुमान इस तरह है ही नहीं जो आज ये हिंदूवादी पेश करते हैं। अच्छा, रावण और राम की जो लड़ाई भी हुई थी वो क्या मामला था? वो एक तो ये है कि वो सीता का जो है वो अपहरण कर लिया था रावण ने आपने यहाँ ले जाकर श्रीलंका में जो है, और वो लड़ाई जो है वहाँ से शुरू हुई है अलग अलग अंदाज में। बहुत सी किताबें जो है जैसे सूर्यकांत बाली की किताब है अपने राम जो है, तो यहाँ जो भारत में जो 300 रामायणें जो लिखी गई है 20-22 का मैंने भी जो है बिल इस्तियाब मुताला किया है। 20-22 का आपने मुताला किया? हाँ, तो वो है भी मेरे पास। तो ये जो अलग अलग है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है, कंबन है, इसी तरह जो है गोपाल आचार्य है, इसी तरह जो है मंजुल रामायण है, इसी तरह अलग अलग इलाके की जो रामायण है वो सब उसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है किरदार और कहानियों के तनाजुर में अपनी बातें जो है वो शायरों ने कहने की जो है कोशिश किया। मिसाल के तौर पे वाल्मीकि है, वाल्मीकि ने रावण की बहन जो है सूर्णपंखा जो है उसको बदसूरत बताया है, मकरू शक्ल जो है, और वही कंबन जो है जो तमिलनाडु केरला के एरिया की रामायण है उसमें उसको अति जो है सुंदर यानी इंतहाई खूबसूरत बताया है। तो ये जो किरदार जो है बदला हुआ अलग अलग है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण है उसमें शंभुक वध है कि एक बंदा जो है वो जो है शूद्र है, वो भी जो है स्वर्ग में जन्नत में जाना चाहता है और कठोर तपस्या करके, ये जो उत्तरकांड में ये पूरी कहानी है वो जाना चाहता है वो। लेकिन राम के ज़माने में जो है वो पूरी तरह वर्ण व्यवस्था जो है तबकाती निज़ाम जो है वो कायम था। वो शूद्र को यह हक ही नहीं था कि जो है वो तीनों जो है ऊपर वाले तबके जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश की खिदमत के अलावा कोई और काम करे। वो तो वो जो खुद जो है वो तपस्या करके जो है और जो है वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता था। तो वो उसमें ये दिखाया गया कि राम ने जो है अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार दी, इसलिए कि वो जो है तपस्या करके जाना चाहता था। वो हुआ ये उस जमाने में ये होता था कि बेटा जो है वो बाप की जिंदगी में नहीं मर सकता है। अगर वो बेटा जो है बाप की जिंदगी मरेगा तो इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो सही नहीं है, वो भ्रष्ट हो गया है। तो एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था, उसने ले जाके जो है अपने मरे हुए लड़के को राम के दरवाजे पर रख दिया और बहुत शोर मचाया, कहा कि राजा भ्रष्ट हो गया है। तो देखा गया कि ऐसा हुआ क्यों, तो मालूम हुआ कि ये कोई आदमी जो है अपने कर्तव्य से हट के जो है जो उसका कर्तव्य या फरीजा जो है उससे अलग हट के काम कर रहा है। तो पता लगाया गया जो है पुष्पक विमान पे, तो देखा कि ये शंभुक जो है जो शूद्र था वो एक जो है नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे उल्टा लटक के जो है कठोर तपस्या में लगा हुआ, और जन्नत के जो है देवी देवताओं को लग रहा था कि ये शूद्र अगर जन्नत में आ जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अब जैसे वो राम गए तलाश करते हुए, तो कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं यही कर रहा हूँ।
तो जो उनके गुरु थे विशिष्ट जो है, कर लगे ये तो गलत काम कर रहा है, उसकी गर्दन मार दी। तो इसको जो है ना वो तुलसीदास ने नहीं लिया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो राम है, कृष्ण है, हनुमान है, इन सब का दौर एक ही आसपास? नहीं, कृष्ण तो द्वापर युग में है, मतलब राम से पहले? नहीं। अच्छा, बाद में जो दो पहर बताए ना मैंने। अच्छा, जो महाभारत का दौर है, ये रामायण के जो है ये हजारों साल जो है वो बाद का दौर है, महाभारत का। राम को हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा कब मिला? ये जो है ना ये बाद के पौराणिक दौर में मिला है। वैदिक व्यवस्था में मूर्ति पूजा नहीं, राम के जमाने में भी मंदिर मूर्ति का कोई वजूद नहीं है। राम के जमाने में मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर का वजूद नहीं? नहीं, मंदिर का वजूद है ना, मूर्ति पूजा का वजूद है राम के जमाने में। तो क्या राम के ताल्लुक से माना जाए, जैसे कुछ मुसलमानों का मानना है कि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे जिंदा बच गए थे, साम, हाम, याफिस, तो उसमें से साम एशिया के इलाके में आए थे और इधर की पूरी औलाद उन्हीं की है, तो राम साम का ही बदला हुआ नाम है। ये राम का किरदार जो है इंडोनेशिया में अलग। हमारी किताब जो है हिंदू मत एक वो तारुफ मुताला, मैंने उसमें अलग अलग उसमें किरदारों में दिखाया है। वो मुसलमानों में जो है ना राम जो है एक वो बड़े शेख के रूप में नजर आते हैं। तो इंडोनेशिया में जो मुसलमान मानते हैं वो अलग नजरिया है, भारत में अलग है, और उड़िया इलाके में अलग है, तमिलनाडु के अलग है, और ये हिमाचल वगैरह में अलग है, और ये जो है उड़ीसा का अलग है, उत्तर भारत का अलग है, यानी सब इलाके में अलग अलग लिखा गया है। तो ये बहुत से ऐसे हैं, जैसे जो है पेरियार है, उनकी किताब है दे रामायण जो है, और एक है शुद्ध रामायण जो है। दे रामायण जो पेरियार ने लिखी है उसमें सीता को जो रावण की बेटी बताया गया है। तो ये चीजें जो है अलग अलग है, उस पर बेपना जो है वो बहसें हुई है, और उन्होंने 10 खुसूसियात की बुनियाद पे रावण को जो है राम पे तरजीह दी है पेरियार ने। हाँ, जुनूबी हिंद में इसीलिए रावण को पूजा जाता है और इनका पुतला जलाया जाता है राम का जो है, जैसे यहाँ रावण का जलाया। हाँ, तो वो रामायण जब लिखी गई तो भारत में बेपना जो है हंगामा हुआ, और उसी रामायण को जो है ललई राम ने जो है ये शिमाली हिंदुस्तान में लाके उसको बढ़ावा दिया। तो यहाँ भी मुकदमा चला, उसमें ललई राम भी जीते, और जो पेरियार का जो मुकदमा आया वो भी उसमें जीत गए थे। अच्छा, अदालत में मुकदमा जीत गए? मुकदमा चला हुआ था, किस जमाने में? ये तो अभी जो है वो जो है आज़ादी के बहुत बाद जो है, आज़ादी के बहुत बाद जो है। तो ये सब जो है अभी आप कह रहे थे कि इंडोनेशिया में अलग हैसियत से राम को देखा। हाँ, वो वहाँ जो मुसलमान जो है वो मुसलमान अपने आप को उनसे अलग नहीं करते, और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सूफिया और उलमा जो है हिंदुस्तान में, वो सबने राम कृष्ण को बहुत अच्छी नज़र से देखा है। हजरत नानोथवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये अपने ज़माने के हो सकता है कि ये हादी रहे हों और रजले हक रहे हो, ये मर्दाने हक में से हो, लेकिन इनकी तालीमात में तहरीफ करके इनको गलत तौर पे जो है वो पेश किया गया है। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का भी है। हाँ। अच्छा, अल्लामा इकबाल भी मामूल हिंद कहते हैं उनको? नहीं, तो वो सही कहते हैं। वो जो मुस्बत किरदार है राम का और जो है हनुमान का और लक्ष्मण का, कि अपने भाइयों को किस तरह जो है देखा जाता है सौतेली माँ के साथ जो है, तो राम जो है ना वो जिंदगी में कभी गुस्सा करते हुए नजर नहीं आते हैं, और बड़ा मुस्बत नजरिया है उनका, सोच है। रावण तक, चूंकि रावण जो है हिंदू मैथोलॉजी में वो सबसे बड़ा विद्वान था, अहले इल्म था, और शास्त्रों का ज्ञाता था वो, और शिव भी जानते थे कि बहुत बड़ा ज्ञाता। वो रावण पुराण जो है वो अलग से जो है वो लिखा गया है, मैंने थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है वो पढ़ा भी है, वो है मेरे पास 2 हिस्सों में। तो ये जो इन चीज़ों को जो है वो देखा गया है वो अलग अलग तनाजुर में। तो वो जब वो गिर गया है जो है वो तीर लगने से, तो राम जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये रावण जो है बड़ा विद्वान है, ज़िल्म आदमी है, और बड़े तजर्बात हैं जो है इसके जो है, तो तुम जो है कुछ सीखो इससे ताकि वो तुम्हें बताए। तो वो जो है गए, तो वो पैर की तरफ जो है ये पीछे खड़े हो गए, सर की तरफ जो है, तो कहने लगे ये बहुत बड़ा अहंकारी है, अनापरस्त है, तुम इधर सर की तरफ खड़े हो गए हो, तो वो थोड़ी जो है तुमको बताएगा, तुम पैर की तरफ खड़े होकर पूछो कि हमको कुछ ज्ञान दो। तो वो वही जो बताया है कि औरतों पे जो है पूरी तरह जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए, और जिसमें तुम्हारी जान है
चाहे तुम्हारा सगा भाई क्यों न हो, उसको जो है वो राज मत बताया करो। हमने जो है वो जो है विभीषण को राज बता दिया था कि हमारी जान जो है वो नाभि में है। तो वो तीर जो है ना मारते थे राम जो है रावण को, तो वो सर जो है बार बार जुड़ जाता था। तो विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि मारिए, वहां जो अमृत कुंड है, वहां लगने के बाद तभी राम मरेगा, वरना रावण को कोई नहीं मार सकता है। तो कहा कि ये राज मत दिया करो जो तुम्हारा खास राज है। ये राम का नहीं, रावण ने जो है लक्ष्मण को बताया। वो जब मरने लगा तो वही राम ने कहा कि इनसे कुछ सीख लिया करो। तो ये देखा जाता है कि कल कि ये तो जिंदगी में हमारा दुश्मन था, मरने के बाद हमारा दुश्मन नहीं रह गया है। तो इसी तरह राक्षसों के बारे में ये कहा है कि जब ये हमसे लड़ाई हो रही जिंदगी में, तब हमारा दुश्मन है, मरने के बाद उसको बहुत इज्जत के साथ जो है अंतिम संस्कार करो। अच्छा, राम के बारे में जैसे हमारे बुजुर्गों का भी कौल आया, जैसे हिंदुस्तान की जो हिंदू कौम है, इनकी चीज़ों को देखकर लगता है कि शायद कभी इनके बीच भी कोई नबी आया था, ये ईमान वाले थे, फिर इनमें गुमराही फैली, शिर्क आया, जलालत फैली, और इस तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हुई लग रही, नहीं ऐसा लगता आपको? बिल्कुल ये बदली हुई है। मैंने यही बताया ना, हमारे जितने भी सूफिया हैं, वलमा है, किसी ने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। सब ने माना है कि यहाँ जो है अंबिया रसूल की जो है बेसत हुई है। शेख अहमद सरहंदी है, और जो है ख्वाजा जो है मिर्ज़ा मजहर जाने जा रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह है, और इसके बाद जो है अपने जो है हज़रत नौनोथवी वगैरह हैं, और हज़रत थानवी है, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये मैंने पूरे हवाले के साथ जो है अपनी किताब में वो सबको मैंने इसको जो है वो पेश किया है। तो वो कहा कि ये इस इम्कान को मानने की बुनियाद पे ही जो है हम इसको मधु जो है वो समझते हुए जो हम दावत दे सकते हैं कि जो तुमसे छूट गया है वहीं तुम वापस आ जाओ। वो इसीलिए वो कहते हैं कि कलिमतुल बाकिया जो है जो कुरान में है, वो यही है कि जो ये जो उपनिषद है, ऋग्वेद है, या गीता वगैरह, या दूसरी तालीमात में जो अच्छी बातें हैं, वो कैसे अच्छी बातें हैं। तो कहा कि अब जो है वो कलिमे हक और कलिमे बाकिया जो है वो इस्लाम है, और वही है जो ये लोग छोड़ के जो है दूसरी तरफ चले गए हैं। तो लाल्लहुम यरजिऊन जो है कुरान ने कहा कि ताकि ये लौट आए, शायद उसकी तरफ जो है लौट आए। तो ये रास्ता जो है वो बंद करना ठीक नहीं है। इसीलिए जो है फजल रहमतगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है मनमोहन की बातें, जो खुदा बख्श लाइब्रेरी से छपी हुई है, वो हर जगह जो है ना अवतार का तर्जमा जो है ना वो नबी का तर्जमा अवतार करते हैं। वो अवतार का तर्जमा नबी करते हैं, जो इनके अवतार बहुत ज्यादा सिद्दीक़न नबिया जो है वो कहते हैं सत बचन जो है अवतार जो है वो हजरत जो है फजल रहमतगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा हिंदू धर्म में भी देखा जाता है कि इनके यहाँ भी जन्नत का तस्वुर है, जहन्नम का तस्वुर है, होरों का तस्वुर है। ये भी एक खुदा को मानते बट कहते हैं कि जितने ये मूर्ति हैं सब उनके ये तो बात का इजाफा है। हाँ, ये मूर्ति पूजा, मूर्ति बात का इजाफा, मूर्ति पूजा गैरुल्लाह परस्ती जो है ये बात का इजाफा है। ये जैनियों और बुद्धिस्टों के ज़माने से शुरू हुआ है मूर्ति पूजा का सिलसिला। बुद्धिस्ट तो खिलाफ थे मूर्ति पूजा के? नहीं, वो तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं थे, लेकिन मैं बुद्धिस्टों की बात कर रहा हूँ, बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध जो है ना, बुद्ध तो जो है वो हर तरह की मूर्ति के खिलाफ थे। वो बुद्धिस्टों में भी जो है 300-400 साल के बाद ही ये सब सिलसिला शुरू हुआ। जब गौतम बुद्ध जिस जमाने में आए उस जमाने में मूर्ति पूजा नहीं होती थी यहाँ? वो उनके शुरू जमाने में नहीं होती थी, लेकिन यह है कि वो वैदिक दौर में गैरुल्लाह परस्ती जो है शुरू हो गई थी कि ये चांद सूरज फला फला। मूर्ति का मतलब यह है कि किसी चीज़ को आप जो है वो शक्ल दे दें, मूर्त रूप देके, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके जो है वो पूजना शुरू कर दें। ये प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो है वैदिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो मूर्ति पूजा है नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? ज्यादा बहस प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही है। राम मंदिर का इफ्तिताह वो ये है कि कहा कि जैसे ये पत्थर है या सोने चांदी का है, आपने मूर्ति बना दिया और दुकान में भी मूर्तियां बिकती है जी, तो वो काबिल परस्तिश नहीं है। वो जब तक उसमें प्राण नहीं जो है और जान नहीं डाली जाएगी तब तक वो काबिल परस्तिश नहीं होती है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप कौन होते जान डालने वाले? खुदा तो दूसरों को जान डालता है और देता है, तुम जो है तुम ही डाल रहे हो, तो इसका मतलब तुम उससे बड़े हो गए हो। इसीलिए आर्य समाजी इसको नहीं मानते हैं, वो पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं इस निज़ाम को। अच्छा, जैसा भी राम मंदिर का इफ्तिताह होना है, प्राण प्रतिष्ठा उसमें मोदी जी करेंगे या शायद दूसरे पंडित करेंगे, तो ये किस तरह करेंगे? पूरा इनका जो प्रोसेस वही जो है उसका पूरा जो है 11 दिन का जो है पूरा वो प्रोग्राम चलता है प्राण प्रतिष्ठा का, फिर वो ये करता है। लेकिन आज तक जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है
वो भारत में जो है वो धर्म सत्ता जो है राज सत्ता में ऊपर है, तो प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार जो है वो पुरोहित वर्ग को है। उसी में जो प्रधान पुजारी है वो ये करता है। पुरोहित वर्ग कौन हुआ ये? पुरोहित जो वो ब्राह्मण है। अच्छा। ब्राह्मण जो है जिसको पूजा पाठ का अधिकार दिया हुआ है, तो ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ कराएगा। क्षत्रिय जो है वो देश की हिफाजत करेगा, और जो वैश्य जो है वो कारोबार जो है खेती बाड़ी पालना जो है, सूद लेना देना सब काम है। और शूद्र जो है वो केवल सबकी जो है सेवा करेगा, तीनों ऊपर वाले की। तो ये इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था के तरफ जो है वो आदमी के क्या फराइज हैं वो सब बटे हुए हैं। मनु ने जो है वो पांचवा वर्ग जो है वो नहीं माना है। वो कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही तक जो है। पांचवा क्या है? पांचवा जो है वो ये नहीं मानते। पांचवा जो है वो जो अलग अलग रहते हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी फला फला, ये जो है ना इसको जो है ना गुरु गोलवालकर ने बढ़ाया है। अच्छा, पांचवा जो है वो मनु जो है, जो मनु शास्त्र है उसमें वो यहीं तक रहते हैं, मनुस्मृति जो है। अच्छा, अभी राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, तो जो शंकराचार्य है, जिनको जो 4-5 मठ है उनके जो आचार्य है, उन लोगों ने बायकॉट। उनका कहना है कि जो कुछ अभी राम मंदिर में हो रहा है वो हमारे धर्म के शास्त्रों के खिलाफ है। नहीं, वो उनका कहना सही है, क्योंकि आज तक यही हुआ है वो। और उसमें अगर किसी की पत्नी साथ में है, या तो उसको जो है 100% जो है वो उससे अलग होकर अपना पिंड जो है दान कर दे, वो आदमी करेगा। या जिसके पास जो है वो पत्नी है, पिंड दान का मतलब है कि उसकी जो है कोई नस्ली और खानदानी जो है पहचान नहीं रहेगी। वो अपना पूरा जो है वो जिंदगी वक्फ कर चुका है, देश के लिए जो है और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो समर्पित कर दे। वो जो होता है, अगर किसी की पत्नी है तो वो पूजा पाठ की जितनी विधि है और मरासिम है वो सब में शामिल करना होगा जो है पत्नी को। लेकिन चूंकि यहाँ हो नहीं रहा है, और जो है मोदी जो है उस ग्रुप से भी नहीं आते हैं, उस वर्ग से जो प्राण प्रतिष्ठा का जिसको अधिकार मिला हुआ है, ब्राह्मण नहीं। हाँ, और हिंदू समाज में जो है मान्यता प्राप्त जो है मठ जो है, अब पूजा स्थल जो है वो 4 ही है। वो इसका तफसील या तो पूरी है, या तो पुरी में है, वो जो उड़ीसा में है, और कैलाश है जो हिमालय में है, और द्वारका जो गुजरात में है, और सेंगरी जो है जो जुनूबी हिंद केरला और तमिलनाडु का जो सरहद है। ये 4 ही जो है वो मठ है मान्यता प्राप्त, जो शंकराचार्य आदि जिसको अव्वल कहते हैं, उन्होंने जो स्थापित किया था कि ये शंकराचार्य उस एरिया में नहीं जाएगा, वो इस एरिया में नहीं आएगा, ये वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन आम आदमी जो है वो चारों जगह जो है आ जा सकते हैं, ताकि देश से जो है एक दूसरे हिस्से को जो है वो जोड़ा जा सके। लेकिन ये जो है मान्यता प्राप्त जो है, ये जो मैंने 3 दौर बताया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये नहीं है वो, ये शंकराचार्य का जो है बढ़ाया हुआ है। वो उन्होंने ये किया है, चूंकि वो जो है वेदांतवादी थे। वो भी जो है उनके यहाँ भी पहले मूर्ति नहीं थी। वो कहते हैं कि जो आदमी मूर्ति पूजता है वो अविद्या में जो है अविद्या का शिकार है, यानी जहालत का। जो आदमी जान लेता है और जो जिसको शूर और इदराक हो जाता है अपने आप के बारे में, वो क्यों पूजेगा इसको जो है। ये दारा शिको वगैरह और बाबा लाल वगैरह और जो है गांधी जी हैं, और उसके बाद जो है गुरु नानक है, कबीर है, राजा राम मोहन राय वगैरह हैं, और रविंद्रनाथ वगैरह, ये सब मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तो जो और दयानंद सरस्वती वगैरह जो है। अच्छा, ये जो चारों शंकराचार्य है, इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े जानकार यही है, या कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वही हैसियत है जैसे हमारे यहाँ फ़िक़्ह में चारों अइम्मा की हैसियत है, इनकी बातें ही हिंदू धर्म में मोतबर होगी। ये जो है शंकराचार्य का, शंकर जो है ना, वो शंकर, शिव जो है, शिव का एक नाम शंकर भी है। अच्छा, हाँ, तो वो ये जो है ना, ये पद जो है हिंदू समाज में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है वो। और उन्हीं के बाद जो है हिंदू सनातन धर्म के सिलसिले में जो वो कहेंगे वो मानी जाएगी, वो जो है मान्य है, वो काबिल तस्लीम है। वो दूसरे लोग जो है उसके तहत आते हैं, उसके हिसाब से चलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विरोध हो रहा है, एक तो जो है जो अधूरा बना हुआ है, हाँ, तो वो जो है वो जो है वो अच्छी अलामत नहीं है। वो
और जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है ये समय ठीक नहीं है। जो पूस का महीना जो चलता है ये जो है नहुसत वाला महीना होता है हिंदू शास्त्र। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहल भी दाखिल किया कुछ हिंदुओं ने, यही कि पूष का महीना नहुसत वाला महीना है, इसमें हिंदू धर्म का कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। वो बड़ा काम शुभ कार्य जो है इस महीने में ये नहीं हो सकता है। और अगर ये होगा तो जो है वो रामनवमी के मौके पर जो है ये होना चाहिए। और वो इसलिए कि रामनवमी का जो है संबंध जो है किसी न किसी तरह जो है वो राम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो चूंकि यहाँ सियासत हो रही है, चूंकि ये रामनवमी जो है वो अप्रैल वगैरह में, तो मतलब रामनवमी पे कर सकते हैं ये, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्या है? नहीं, वो इसलिए ये है कि रामनवमी जो है ना वो अप्रैल पड़ जाएगा, उस वक्त जो है चुनाव का जो है मतलब आप प्रक्रिया जो है। आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का भी उद्घाटन किया जा रहा है तो 2024 के इलेक्शन के लिए? हाँ, वो बिल्कुल उसके लिए है। चूंकि रामनवमी जब आएगा अप्रैल के महीने में तो उस वक्त जो है चुनाव संहिता का ऐलान हो चुका होगा, आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो ज़ाब्ता इंतखाबात का जो है जब ऐलान हो जाएगा तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो पहले जो है इसको करना चाहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म के जितने जो है धर्म गुरु हैं और ख़ास तौर से जो चारों शंकराचार्य हैं जो मान्यता प्राप्त मठ है, तो उनको लग रहा है कि ये जो है बिल्कुल जो है धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो है काम हो रहा है। और जो है वो जो इसकी जो है वो तिथि और तारीख जो तय की गई है वो किसी हिसाब से वो ये तारीख जो है वो सही नहीं बैठ रही है। मतलब ये लोग कई, जैसे इनके यहाँ तो शादी भी जो होती है तो जो इनके धर्मगुरु होते हैं वो डेट बताते हैं, उसी तारीख में शादी होगी। तो 22 जनवरी की तारीख किस एतबार से उन्होंने तय की है? कोई लॉजिक या बस नहीं, वो लॉजिक है और उसमें वो कहीं न कहीं जो है वो सियासी मकासद जो है वो पोशीदा हैं। ये इसको खोल नहीं रहे हैं। ये जो है आरएसएस और भाजपा वगैरह का जो मामला है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह का, और जो चूंकि ये चारों मठ जो है, चारों मठ में जो है चारों मठ से आरएसएस और बीजेपी और जो इस ग्रुप के जितने लोग हैं किसी का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है और उससे मुंसलिक नहीं है, तो इस हवाले से इनको मरकजियत कभी नहीं मिल सकती है। तो इसी तनाजुर में जो उस दायरे से बाहर जो लोग थे साधु संत, उन्होंने देखा कि हमको कोई मरकजी जो है वो जगह मिलना चाहिए अयोध्या के नाम पे, इसीलिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। अच्छा, वो मुस्बत अंदाज में करते कि अयोध्या में जो मंदिर बनाना है तो उसमें उसको इतनी प्रसिद्धि और शोहरत और कामयाबी नहीं मिलती। उन्होंने एक मनफी नजरिया जो है कम्युनिटी के खिलाफ जो खड़ा किया कि मुसलमानों में जिस तरह जो है मक्का मदीना को मरकजियत है वो मरकजियत, और यहूदियों ईसाइयों के लिए जिस तरह यरूशलेम जो एक मरकज की हैसियत रखता है, तो हिंदू समाज के लिए कोई मरकज नहीं है। और जो है यहाँ जो है चूंकि मामला जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, केंद्रित नहीं है, और जो है वो 4-4 मठ बने हुए हैं, तो 4-4 जब मठ बने हुए तो उसमें यकसुई कैसे आएगी। तो इन लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ा जो है सेंट्रल और मरकजी जो है इबादत गाह पूजा स्थल के तौर पे और मठ के तौर पे अयोध्या को जो पेश किया जाए। लेकिन अयोध्या को ये पेश करना जो है वो शंकराचार्य सही कह रहे हैं, चूंकि वो अयोध्या को कभी भी धार्मिक जो है स्थल के तौर पे जो है वो मरकजियत रही नहीं है। वो पुरी को है, कैलाश को है, द्वारका है और जो है सिंगरी है। अयोध्या जो है ये कौशल की जो है राजधानी है। वहाँ एक आदर्श जो है राजा है, आइडियल जो राजा है, उसके तौर पे अयोध्या नगरी को जो है देखा गया है, इस तौर पे नहीं। अयोध्या के बारे में तो ये भी आता ना तारीख में कि अयोध्या नाम के कई शहर हैं, तो कौन सी अयोध्या असल वो राम की नगरी है? वो तो बहुत सारी है कि वो जो है इस्माइल डेरी जो है पाकिस्तान में जो पेशावर के पास है, या विंध्याचल पहाड़ के पास है, या ये अयोध्या है नेपाल में भी है और नेपाल में भी है। तो इन लोगों में ये इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है इख्तलाफात हैं। तो चूंकि ये तारीख और साइंस में भी और जो तबकातुल अर्ज और ज़मीनों के ताल्लुक से जो किताबें लिखी गई है, और साइंस ये है कि जो है ये अलग अलग मौके पे जो तब्दीलियाँ होती रहती है। जहाँ पे पहाड़ पहले था 10,000 साल पहले, वहाँ आज जो है वो नदी बह रही है जी। दरिया जो है वो समंदर जो है बह रहा है। जहाँ पे दरिया था वहाँ आज पहाड़ खड़ा है। तो कहा कि राम का जो त्रेता युग है वो तो इस हिसाब से जो है कई लाख साल ऊपर है, या जो है अगर उसको नीचे लाया जाए तो कम से कम जो है 10-12 हज़ार साल ऊपर है वो। तो वो नदी जो है हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में सरयू नदी का रुख जो है वो बहने का और तरफ है, और आज जो है वो और तरफ बह रही है। तो उस हिसाब से आप कैसे इसको जो फिट करते हैं? मतलब उस हिसाब से फिर ये अयोध्या राम की नगरी नहीं मानी जाएगी? नहीं,
मैं कहता हूं कि मानी जाएगी, लेकिन जो ये साबित करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं होता है। तो फिर कौन सा एरिया होगा है वो ये तो ये बताएंगे ना। हमें तो जो है ये भी लगता है, और विंध्याचल वहाँ भी लगता है, और पेशावर वो भी लगता है, पटना के पास भी जो है ये गया, और खुद जो है अयोध्या में जो है 1 दर्जन के करीब वो मंदिर हैं जो राम जन्म स्थान के नाम पे बने हुए हैं। अच्छा, जैसे ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनी हुई थी, उसको तोड़ा गया, जबकि राम का ज़माना बहुत पहले का है। बाबर 1528 में आए थे, मीर बाकी ने उसी में मस्जिद की तामीर की। ये इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं जी। हाँ, राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं है तारीख में। और 14वीं सदी के आखिर तक जो है पूरे भारत में राम के नाम पे कोई मंदिर नहीं है। 14वीं सदी के आखिर तक पूरे भारत में पूरे भारत में राम मंदिर के नाम पे कोई मंदिर ही नहीं है। ये तो जो है 1528 में इन्होंने ये किया है। अगर ये जो मंदिर राम जन्म स्थान के नाम पे कोई मंदिर होता तो बाबर के जो है बहुत बार जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तुलसीदास अकबर के जमाने के हैं और सबसे बड़े राम के भगत हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में इसका तस्करा क्यों नहीं किया? रामचरितमानस के भी राइटर तुलसीदास ही। हाँ, रामचरितमानस है। अच्छा, रामचरितमानस में राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं है? कोई जिक्र नहीं है। न रामचरितमानस में है, न गीतावली में है, न दोहावली में है, न विनय पत्रिका में है, न जो है हनुमान चालीसा में है। ये सब तुलसीदास की किताब है ये। अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम नहीं किया इनकी इस दलील को। हाँ। राम की यहाँ पैदाइश हुई थी, राम मंदिर पैदाइश है, लेकिन वो जगह नहीं है ना, वो जगह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ अयोध्या में उनकी पैदाइश को मान लिया जाए तो वो पार्टिकुलरली उस जगह को आप कैसे ये कर सकते हैं? अच्छा, राम जो है महापुरुष हैं, तो उनमें आप हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हिंदू धर्मशास्त्र में राम मंदिर की जो है अहमियत और अजमत का कोई तस्करा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? उनके सबसे बड़े भगवान है वो अभी। नहीं, वो तो अब ने बनाया है, तो ये बना रहे हैं ना, राम ने उसको कहाँ माना है? मतलब जो पुराने उनके शास्त्र हैं, जो किताब, उसमें राम की अजमत का कोई नहीं, राम की अजमत का है, लेकिन राम मंदिर का जो है जन्म स्थान पे जो है मंदिर बनने का इसका कोई ये नहीं है। अच्छा, हिंदू शास्त्र में धर्म में उनके सबसे बड़े, सबसे मुकद्दस कौन माने जाते हैं? कौन से भगवान? जैसे बहुत सारे वो तो जैसे वो ये जो है ना विष्णु के अवतार हैं, राम और कृष्ण दोनों जो है। और एक जो है और एक अवतार आने वाला है जो 10वां है, वो कल की अवतार है। और वो जो अलामतें बताई गई सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिट आती है। जैसे जो है भविष्य पुराण में जो है कहा गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, लिंग अच्छेदी सखाई न शमसुरुधारी पदुक जो है, कहा कि वो कल की अवतार, आखिरी अवतार जो होगा वो दाढ़ी रखने वाला होगा, चूटी नहीं रखेगा वो, और जो है वो खतना कराया हुआ होगा वो। लिंग छेदी शखा ही ने जो है शमसुरुधारी पदुक जो है, ये भविष्य पुराण ने ये कहा है। तो ये हुजूर के बारे में कहा गया। तो हुजूर को जो है हिंदू मैथोलॉजी में और सनातन धर्म में और यहाँ की संस्कृति में रिजेक्ट नहीं किया गया। रिजेक्ट ये लोग कर रहे हैं जो हिंदुत्ववादी, हिंदू नहीं कर रहे के मतलब जो पॉलिटिक्स। हाँ, ये हिंदू और हिंदुत्ववादी में आपको फर्क करना क्या फर्क करना पड़ेगा? वो फर्क ये करना पड़ेगा कि इन लोगों की सोच जो है वो मुस्बत नहीं है, सियासी और जारहाना है, मनफी सोच पर मबनी है। जबकि हिंदू मैथोलॉजी जो है वो मुस्बत है। हिंदू मैथोलॉजी में किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए इन लोगों को आदाब भी नहीं आया अल्लाह ताला की तरफ से कभी। जब भी आया कर लेंगे ठीक है, आदाब हमेशा आता है सरकशी। इन लोगों ने कभी सरकशी नहीं की अंबिया रसूलों के बारे में, बगावत नहीं की। मानने का जज्बा भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो बढ़ के मान लेते हैं, यानी जो है जो आदमी है वो खुदा तक मान लेंगे। तो गुमराही पे जो है ना वो आदाब नहीं आता है, सरकशी पे जो है आदाब आता है। ये बड़ी पॉइंट की बात है। हाँ, इसीलिए यहाँ भारत में कभी जो है ना वो आदाब नहीं आया कि सबको खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हिंदू जो है ना वो मुस्बत सोच के हामिल लोग हैं, वो किसी की तौहीन नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। जो भी चीज़ आएगी इनको अच्छी लगेगी, या महापुरुष हैं वो, या जो है वो कहीं न कहीं महानता है, वो फौरन उसको तस्लीम कर लेते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो रिजेक्ट करने का जो जहन बना है हजरत आदम को, हजरत नूह को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जो है ये बात का जहन है जो जब ये सियासी नजरिया जो हावी हो गया मुल्क पे तब से।
और ये जो है ना 1875-76 से पहले ये रिजेक्ट करने का जहन नहीं बना है। रिजेक्ट करना शुरू किया है स्वामी दयानंद आर्य समाधियों ने। तो आपका इतना मुताला है, आप पूरी दुनिया पर, हिंदुस्तान के हालात पर नज़र रख रहे हैं, आपको क्या लगता है जैसे इनका मंसूबा है कि अयोध्या को वेटिकन सिटी और मक्का की तरह बनाना है हिंदुओं के लिए, कैसा हो सकता है? हिंदू आवाम इसको नहीं, ये अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला होता कि यहाँ पे राम मंदिर था और उसको तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई है, चूंकि ये मामला पूरी तरह मशकूक और रिजेक्ट हो चुका है ये दावा जो है, तो आप जब ये जो है वो लोगों के जहन में ये रहा कि यहाँ मस्जिद को तोड़ के जो है आप मंदिर बना रहे हैं, तो वो आदर्श जो है स्थिति जो है और जो आइडियल हालत वो कभी उसको नहीं मिलेगी। तो वो राम के हिसाब से भी गलत होगा और हिंदू शास्त्र के हिसाब से। तो अगर ये लोग जो है सियासी जो है वो हेरा फेरी से और जो तरकीबों से अगर उसको वाहिद मरकज़ अकीदत के तौर पे पेश करेंगे, तो ये जो 4 मठ हैं उन पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा। हाँ, चूंकि वो हिंदू धर्मशास्त्र में अयोध्या को वो जगह नहीं मिली है, वो जो है वो जो मठ है वो दूसरी जगह है। अच्छा, काशी जो है उसकी शिव नगरी होने की वजह से उसकी एक अहमियत है, लेकिन उसको वहाँ जो है ना रसूलुल्लाह को, इस्लाम को या जो है मुस्लिम समाज को रिजेक्ट नहीं किया गया, वो सबको अपने अंदर जो है समाहित कर लिया है। इसीलिए रामधारी दिनकर की जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय जो है, उन्होंने इस्लाम, हिंदुत्व, ईसाइयत और बुद्धिज्म सबको जो है वो भारत का हिस्सा माना है। तो ये जो भारत से अलग करके देख रहे हैं ये गलत है। विवेकानंद ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आने वाला जो भारत है वो इस्लाम का दे और जो है हिंदुत्व का की आत्मा मिलके जो है वो पूरा भारत जो है वो बनेगा। मौलाना हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब का एक कोट भी आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें कि अगर कभी हिंदुस्तान में उमूमी तौर पर हिंदुओं का गलबा हो गया तो हमें अंदाज़ा है कि ये सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, जैसे तुर्कों ने किया था। नहीं, तो वो तो शाह वलीउल्लाह साहब ने वो पेशिल गोई की है। उनकी एक बहुत मारूफ किताब है अत्तफ़ीमातुल इलाहिया जो है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये इस्लाम का यही रहा है जैसे तुर्कों का मामला है या जो है मंगोलों ने ये किया, बगदाद को ख़त्म कर दिया, लेकिन खुद जो है उसके आदमी ने जो है ये कर लिया। तो वो जो है जो काबा का जो मुखालिफ है वो जो निगाहबान जो मिल जाता है, तो ये इस्लाम की तारीख है, ये यहाँ डूबे वहाँ निकले, तो ये सारा मामला जो है तो वो जो शाह वलीउल्लाह साहब की है। और ये तो जो है भारत ने हमेशा जो इसको साबित किया है, इसने जो है नजरिए को आगे बढ़ के कबूल किया है। ये तो जो नफरत जो है ना बाद में जो है पैदा हुई है, हम लोग भी तो उसी समाज के हिस्से हैं ना। हम लोग के ननिहाल के लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग के ददियाल के लोग जो है भूमियार हैं, वो तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन लोगों से रिश्तेदारी जो है वो आज तक है बनी हुई। वो हमारे यहाँ आते, हम लोग उनके यहाँ चले जाते, कोई टकराव नहीं है। उन्होंने सोचा कि यहाँ चूंकि भारत की एक खुसूसियत जो है आज़ादी है, खुदा को मानो न मानो, और जो है यहाँ जो है आस्तिक नास्तिक 4 वाक जो है वो सबको जगह मिली हुई है। अगर उस समाज का हिस्सा है तो वो है, वो पाबंद नहीं किया गया। खुद राम के ज़माने में जो जबाला ऋषि जो थे वो जो है किसी चीज़ को नहीं मानते थे, राम पे उन्होंने तनकीद की, तुम जो है भगवान और लोक परलोक की बात करते रहती है, बिल्कुल जो है फालतू की चीज़ है। तो राम ने कहा कि तुमको अपना विचार जो है मानने का, उस पर चलने की आज़ादी है, और दूसरे लोगों को हमें जो है अपने विचार पे चलने की आज़ादी है। तो राम ने जो है वो ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं कि जवाला ऋषि के साथ जो है। अच्छा, भी ये खबर ये सामने है कि राम मंदिर जहाँ पर बनाई गई है वो जगह नहीं जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, 3 किलोमीटर हट के मंदिर की तामीर हुई है। वो ये तो खबर जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही है बात, लेकिन ये है कि हम जो है इस बारे में कोई क्लियर नहीं कह सकते हैं। हाँ, वहाँ देखने क्योंकि अगर इस दावे को ये कर लिया जाए तो चूंकि जगह तो इनको पहले मिल रही थी वहाँ मंदिर बनाने के लिए, फिर मस्जिद भर हिस्सा जो है मुसलमान मांग रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे गुंबद के नीचे जो है गर्भगृह है और जो है वो चाहिए हमको जो है। तो ये कहते हैं ना आस्था का मतलब होता है अकीदा। हमारा जो भी अकीदा है हमारे यहाँ जो है अकायद की किताब में जो है मौजूद है, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, बिल्कुल वही हमारा अकीदा है, वही हमारा अकीदा है। तो आप जो है ना अकीदा नहीं बना सकते हैं,
क्योंकि जो आदमी अकीदा बनाएगा उसके लिए अगले धर्म को मानने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो कहते हैं ना हमारी आस्था है, ये बिल्कुल हिंदू धर्म शास्त्र और मैथोलॉजी और परंपरा रिवायत के खिलाफ है। कहीं है ही नहीं जो है इसका वर्णन कि राम के जन्म स्थान पे मंदिर होना चाहिए, यह है ही नहीं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अच्छा, ये राम मंदिर और जो है बाबरी मस्जिद का झगड़ा ये अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुआ है, पहले ये झगड़ा ही नहीं था। ये जो कहते हैं ना कि 450 साल 500 साल 550 साल हिंदुओं ने संघर्ष किया, पूरी तरह ये झूठ है। इसका तारीख से कोई लेना देना नहीं। हमने तो कम से कम दर्जनों बार जो इन लोगों को चैलेंज किया कि आप जो है उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, अवधी में, हिंदी में या जितनी भाषाएं जो है ज़बानें भारत में लिखी बोली जाती, किसी में दिखा दीजिए। आरएसएस को लोगों को चैलेंज का, हाँ, हमने चैनल पे किया 12 चैलेंज, और आज भी हमने अभी जो 2-3 आर्टिकल मैंने लिखा, चैलेंज भी किया मैंने उसमें लिखा। तो कभी सबूत नहीं पेश कर, कभी सबूत नहीं, ये है ही नहीं जो है। जब है ही नहीं तो कहां से दिखाएंगे वो? जब ये औरंगजेब जो है 1885 के बाद ये तनाव शुरू हुआ। ये जो है ये बिल्कुल बात का झगड़ा ये अंग्रेजों ने शुरू किया है। जैसे ज्ञानवापी का मामला है, उसी तरह अयोध्या का मामला है। ज्ञानवापी में भी कभी झगड़ा नहीं हुआ है। अब वो जो है औरंगजेब और जो है शाहजहां और जहांगीर से पहले की मस्जिद बनी हुई है। तो ये लोग जो है ना, ये इनके यहाँ दिक्कत ये है कि तारीख को लेकर ये संजीदा नहीं है। जैसे जो है उसने जो केरन आश्रम ने जो लिखा है कि ये तारीख को लेकर संजीदा नहीं है और ये हकीकत, उसकी हकीकत को मानते ही नहीं है। तो कहानी में जो है ना ये सहूलत होती है कि किसी चीज को किसी तरफ घुमा दो, कहीं से कहीं मिला दो, हाँ, घुमा दो उसको। जैसे कि कहा जाता है कि 1985 के आसपास में लोग 1885 के पास में मस्जिद में एक चबूतरा पर इन लोगों को पूजा करने की परमिशन दी गई थी, वहाँ ये लोग करते थे सब। पहले जो है ना वहाँ पे भी जो है परमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में वहाँ दिया गया। फिर वो लोग जो है, ये तो जो यूपी जो जिसको मुत्तहिदा अवध कहा जाता है, सूबेजात जो है जी, वहाँ के लोगों ने जो है वह कुछ लोगों के ताल्लुकात की वजह से जो तारीख जो इमादुस सआदत है उसके हिसाब से जो नवाब थे जो है और जो उस एरिया के हुक्मरान थे वो जो है मुख्तलिफ तरह के ताल्लुकात में वो जेर असर आके उन्होंने कह दिया कि तुम ये करो जो है, वरना वहाँ जो है वो नवाबों ने उसकी इजाज़त, हाँ, नवाबों की वजह से ये हुआ है। अच्छा मौलाना, फैसला में 2 बात थी, एक मंदिर की तामीर होगी, जगह दे दी गई थी, दूसरा बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग जगह दी गई थी। अभी तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड का कहना है कि हम मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। आपका क्या ख्याल है, मस्जिद की तामीर होनी चाहिए नहीं? नहीं, हम तो बहुत शुरू से मुखालफत कर रहे हैं, चूँकि वो गलत नज़ीर जो है कायम हो जाएगी। किस तरह गलत? वो ये है कि जहाँ भी ये मामला होगा तुमको दूसरी जगह दे दी जाएगी। तो हमारी जो तारीखी हैसियत है मस्जिदों की और जो इमारतों की, इबादत गाहों की, माबुद मासिर की, वो तो सब ये बदल देंगे। चूँकि इनको मुस्लिम दौर हुकूमत या उस दौर में जो चीज़ भी बनी है वो सबसे नफरत है। वो असल मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी तारीख़ है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और जो मुस्लिम मिल्लत की जो शनाख्त है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इनको जो है ना मस्जिद का मीनार है जो वो सीने में चुभता है त्रिशूल की तरह जो है, ये उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुत्ववादी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, जो बाकी हिंदू जो है वो हिंदू को जो है ना आदान भी अच्छी लगती है और मस्जिदें भी अच्छी लगती है। वो जो है ना, ये तो अभी नफरत इन्होंने पैदा कर दी ना। हम लोगों ने जो है 1980 से पहले देखा है कि जो है गांव के जो है हिंदू जो है वो मस्जिद के पास खड़े हो जाते थे बच्चों को जो है फूकने के लिए, पानी लेके, पाना जो है वो सारा मामला था ये। और जो है जो बुजुर्गान दीन से जिस तरह ताल्लुक है, ये तो इन लोगों ने उसको ख़त्म किया, मुस्लिम समाज से काटने की कोशिश की। ये हिंदुत्ववादियों ने किया, हिंदुओं में ये बात नहीं है। मैंने कहा ना कि हिंदू मैथोलॉजी में, परंपरा में इस्लाम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट नहीं किया गया, इसीलिए इनके ऊपर अदाब नहीं आया। तो हत्ता के ब्राह्मणों के अंदर भी ये बात नहीं है, वो तो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले जैसे अवतारवाद का नजरिया है, अवतारवाद का नजरिया जो है कबीर ने नहीं माना है, गुरु नानक ने नहीं माना है, आर्य समाजी नहीं मानते हैं। ये कोई जो है या जो है राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत, जो जदीद हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े मुस्लिम हैं हिंदुओं के, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, अवतारवाद के भी खिलाफ है, वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को। एक आखिरी सवाल,
एक हिंदुत्व वो है जो आरएसएस का और बीजेपी का है, दूसरा हिंदुत्व वो है जो शास्त्रों से चला आ रहा है। नहीं, वो हिंदू मत है। हाँ, वो हिंदू मत है। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस ने जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, आपको लगता है कि जो हिंदू अवाम है, कॉमन अवाम, वो इस एजेंडा को कबूल करेगी, वो इनका साथ देगी या वो उनका साथ देगी, किधर जाएंगे? वो अगर जो है ये हमारी सियासी पार्टियां जो है, जिस तरह गांधी और नेहरू ने किया, अगर वो उस रास्ते पर, या जो है सुभाष चंद्र बोस है, या जो है भगत सिंह है, या चंद्रशेखर है, या जो है कर्पूरी ठाकुर है, या जो है अंबेडकर, पेरियार और ज्योतिबा फुले हैं, इन लोगों को उस पर अगर ये चलेंगे तो ये जो है कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए इनको ये रिजेक्ट करते हैं, अंबेडकर वगैरह इन लोगों को जो है, चूंकि इन लोगों का नजरिया जो है वो जो है भारत में जो है ना समाहित और सबको साथ लेके चलने का नजरिया है, वो कभी रिजेक्ट नहीं किया है। यही मैंने कहा ना कि एक आदमी किसी विचार को मान रहा है, कोई दूसरे को मान रहा है, तो वो कोई मामला नहीं। उनके आखिरी सवाल, बाबरी मस्जिद की जगह अब राम की पूजा होगी, मूर्ति पूजा होगी, मुसलमानों में गम व गुस्सा है, बेचैनी है, वो खामोश भी है, सब्र कर रहे हैं, क्या मैसेज है मुसलमानों के लिए आपकी तरफ से इस मौका पर? देखिए, वो तो जो तारीख है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वहाँ जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जिसका कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। अब 15 अगस्त जो है 22-23 दिसंबर को जो है 1949 को जो मूर्ति रखी गई थी वो जो है गलत था। हाँ, और जो है राम और जो 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह मस्जिद को जो है शहीद किया गया, वो एक मुजरिमाना अमल था। ये जो है सदर जमहूरिया ने भी कहा था और वजीर आजम ने भी इसको कहा था, शंकर दयाल शर्मा ने जो है। तो ये तो बाद में और एकदम फौरन जो है नरसिम्हा राव ने जो बयान दिया था वो यही दिया था कि दोबारा जो है मस्जिद बनाई जाएगी। और उनकी किताब जो अयोध्या है नरसिम्हा राव को, उन्होंने पूरी तफसील दी है उसमें जो है। लेकिन यह है कि वो एक खेल था वो, और हम यही कहेंगे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो असल दावा था कि वहाँ जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये दावा अगर रिजेक्ट हो गया है तो ये मंदिर बना लें, चाहे वो 100 मंदिर बना लेंगे, लेकिन वो आदर्श को स्थापित नहीं कर पाएंगे, आइडियल को कायम नहीं कर पाएंगे भारत में जो है। फिर वो जो है मसला आएगा जात पात का जो है। ये जात पात का की ऊंच नीच जो है और जो है तहकीर और तकदीस का जो मामला है, और जो समाज जो जात और वर्ग आधारित जो बटा हुआ था, इसी से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया। और चूंकि देश बट गया, मुल्क तकसीम हो गया, तो इसको एक जो है ना सहानुभूति मिल गई हिंदुओं की तरफ से कि मुसलमान जो है एक तरफ चले गए, और बाद में जो है वो तो पाकिस्तानी था, वो तो 71 में जो है बांग्लादेश बन गया, तो वो जो है इसी का हिस्सा था वो। तो ये जो इन लोगों ने ले लिया है, लेकिन ये लोग वो गलत उसकी तर्जमानी करते हैं। जिन लोगों ने 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बंटवारे का मुतालबा किया वो तो चले गए, लेकिन जो मौलाना आज़ाद, मौलाना मदनी, मौलाना सज्जाद और जो है मौलाना नूरुद्दीन बिहारी, मुफ्ती किफायतुल्लाह और हमारे जितने बुजुर्ग थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अहमद सईद जो है, और जितने लोग थे, हमारे लोगों ने 2 नेशन थ्योरी से इत्तेफाक नहीं किया। बिल्कुल। तो यहीं रहे। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते थे। तो ये कहना कि ये चूंकि इन्होंने धर्म और तहजीब के नाम पे अलग मुल्क ले लिया है, यहाँ कोई हिस्सा नहीं है, ये एक गलत जो है वो प्रोपेगेंडा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह के जो है हालात जो है वो बने हुए हैं, और जिस तरह चंदे की रकम को लेके और दीगर मामलात को लेके जो राम मंदिर के ताल्लुक से जिस तरह की कशमकश और इख्तलाफात जो सामने आए हैं, सबको जो है देखते हुए आप ये बिल्कुल वसूख से कह सकते हैं कि जिस आदर्श को राम ने जो है समाज में स्थापित किया था, कायम किया था, वहाँ उससे उसका इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये जो है शुद्ध रूप से जो है राजनीतिक लाभ के लिए जो है, स्वार्थ के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है। मतलब ये राम के असली जानशीन भी नहीं कहलाए जा सकते? बिल्कुल नहीं, चूंकि राम के यहाँ इन चीजों की गुंजाइश ही नहीं है कि आप जो है किसी इबादत गाह को जो है या किसी कम्युनिटी को जो है रिजेक्ट कर दे। मैंने जवाला ऋषि का हवाला दिया ना। आजकल भजन लोग गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राम आए हैं, कोई कह रहा है कि राम को लाया गया है। नहीं, तो वही जो है वो गांधी जी ने कहा है कि हमारा राम जो है वो अयोध्या का और कौशल्या और दशरथ का बेटा नहीं है। हमारा राम वो है जो मेरे दिल में है और जिसमें हम रम जाते हैं। असल है क्या, ये
मुगालता हुआ। जैसे आपने यहाँ शमसुर रहमान है, उसको रहमान साहब कह देते हैं, हालांकि वो शमसुर रहमान है। शमसुर रहमान या अब्दुल रहमान है, उसको रहमान साहब कह दिया जाता है। अब रहमान तो सिफाती नाम ये है। जो दशरथ के बेटे हैं, ये आदर्शवादी राजा है, ये रामचंद्र है, खुदा का चांद है। ये कमरुल रहमान है। ये नहीं कि वो खुद ही खुदा है वो, क्योंकि खुद जो है उनसे पहले भी राम थे वो। जैसे जो है कबीर ने कहा है और जो है गुरु नानक ने कहा कि ये तो खुद जो है राम के लिए जो संध्या करते, इबादत करते, पूजा करते, वो शुद्ध रामायण जो है, जो आर्य समाज जो के हल्के के वाले वो मेरे पास है, वो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो खुद जो है पूजा करते हैं। वो जो भगवान होगा, राम जो होगा, उसका गुरु कैसे हो सकता है, और उसकी बीवी भी नहीं हो सकती, भाई भी नहीं हो सकता। ये जो रिश्तेदारियां होती है, ये सब जो है वो मोहताजगी की अलामत है, और भगवान जो है किसी का मोहताज नहीं होता, इंसानों की अलामत है। हाँ। तो ये राम का मीनिंग क्या आता है? ये संस्कृत राम का मतलब जो है संस्कृत में जिसमें आदमी रम जाता है, उसके लिए अरबी में इलाह का लफ्ज है। ओ, राम का जो है वो शाब्दिक अर्थ जो है, लफ्जी माना जो वही जो इलाह के हैं, कि जो आदमी मोहब्बत में उसकी तरफ जो है लपकता है, तो वही राम के भी वही माना है। तो पूरा नाम था रामचंद्र, वो रामचंद्र ही है वो। हाँ, जब रामचंद्र हैं, और राम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं पूजनीय हूँ, माबूद हूँ या भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा अपने आप को मानव कहा है। और रामायण की थ्योरी इस पर है कि रावण को जो है सिर्फ मानव मार सकता है, क्योंकि ब्रह्मा से जो वर लिया था, तो देवताओं ने जो है, तो वो कहा था कि इसको जो है वो रावण जो है ना, वो खुद इंसानों को बहुत घटिया और तुच्छ समझता था। तो उसने जो ब्रह्मा से वर लिया कि मुझको ये नहीं मार सके, देवता ने मार सके, फला ने मार सके, उसने इंसानों को अहमियत ही नहीं दी। तो वही ब्रह्मा ने कहा कि एक चीज छोड़ दी, इसको मानव ही जो है वो मारेगा। तो इसीलिए राम ने कहा कि मैं मानव हूँ, और ये जो है इसका जो है नरसंहार करना जो है हमारे लिए जो है ज़रूरी है, ये ताकि ये जो है ऋषि मुनि और जो पूजा पाठ जंगल में जो लगे हुए हैं, ये इबादत रियाजत में, ये ताकि सबको छुट्टी मिले। ये लोग राम राज्य की बात बार बार करते हैं कि राम राज्य लाएंगे, तो क्या उस पूरा है सिस्टम इनके पास राम का दिया हुआ? ये आज तक नहीं बता सके। हमारा आज तक पे जो है जो विश्व हिंदू परिषद के और जो है आरएसएस के जो ये जो है राकेश सिन्हा और जो है ये जो है राम शुक्ला जो है, जो पहले शिवसेना में थे, हाँ अब इधर आ गए, इधर आ गए वो। और बड़ी बात हुई, अंजना भी उसमें थी, वो कर लेके जवाब दीजिए। मैंने कहा कि राम राज्य का और हिंदू राष्ट्र का आप लोगों ने आज तक जो है कोई परिभाषा नहीं की है, और उसका कोई खाका नहीं पेश किया है। नहीं है, कोई खाका नहीं, कोई नहीं है। उसमें जो है मस्जिद के लिए जगह है कि नहीं है, और शूद्रों का क्या मकाम होगा, और जो लोग हिंदू समाज में नहीं है उसके लिए क्या जगह है। हमारे यहाँ तो जो है जिम्मी कहा जाता है जी, या गैर मुस्लिम है, वो सबके हुकूक बिल्कुल तय हैं। आपके यहाँ हमारे लिए क्या हुकूक और फराइज जो है वो तय है, आपके यहाँ तो यह है ही नहीं। तो आप जो है, आपके यहाँ एक जो सिर्फ जो है वो लफ्ज़ों का खेल है, और जो एक जो है नजरियाती रूमानी चीज़ है, उसको आप कैसे करेंगे वो जो है। और जो आप जो है राम राज्य की बात करेंगे, तो राम राज्य में तो वर्ण व्यवस्था है, तबकाती निज़ाम है, शूद्रों के लिए वो जगह ही नहीं है। आप बताइए राम के ज़माने में कोई शूद्र जो है अयोध्या में कोई अहम जगह पे रहा हो? वो तो ओशो ने जो बहुत सख्त तनकीद की है, कहा कि गनीमत है और ये शुक्र करो कि जो है वो राज नहीं आ गया है, वरना तुम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ना, राम राज्य का मतलब है जो अदलो इंसाफ पर मबनी जो हुकूमत हो, जिसको गांधी जी ने कहा कि इसको हुकूमत इलाहिया जैसे कहा जाता है, यह है राम राज्य का मतलब। यानी हुकूमत इलाहिया का तर्जमा गांधी जी ने हुकूमत इलाहिया किया है, राम राज्य का तर्जमा। हाँ, तो कहा कि वो ये राम नहीं है वो। तो उनसे यही पूछा गया ना, जब आप राम राज्य की बात करते तो वो क्या होगा? उन्होंने कहा कि अदलो इंसाफ पर मबनी और जो न्याय आधारित जो व्यवस्था और राज्य होगा वही राम राज्य है। तो कहने लगे वो कैसा होगा बताइए? तो उन्होंने कहा कि जैसे हजरत उमर, हजरत अबूबकर सिद्दीक, तो ये जो है अगर ये होता तो वो कहते ना कि राम जी जैसे हैं, मतलब तो राम उनके यहाँ जो है, हमारी किताब जो है हिंदुत्व अहदाफ व मसाइल, उसमें पहला उन्वान इसी पर है कि गांधी और कबीर का जो है राम वो कौन है वो।
जो एक बड़ी बात गांधी जी ने कही कि दुनिया में अगर अदल इंसाफ पर मबनी किसी निज़ाम की मिसाल दी जाएगी तो हज़रत उमर और फारूक का आइडियल दौर मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो हिंदू धर्म, हिंदुत्व और इन तमाम चीज़ों के जानकार है। आपका मुताला है और आप जो कुछ बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स से बोलते हैं, आप किसी दूसरे की किताबों से पढ़कर नहीं या किसी को सुनकर नहीं। कैसे लगी हमारी गुफ्तगू? काफ़ी लंबी बातचीत हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सुनने को मिला है। और इसी तरह की गुफ्तगू देखने के लिए आप मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। मौका ब मौका हम मौलाना से बातचीत करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।